कोरोना काल के बाद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की मुहिम भी रफ्तार पकड़ती चली जा रही है। ऐसी एक मुहिम भटिंडा के रहने वाले दीपक सिंह ने शुरू की है, जहां दीपक भटिंडा से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा के जरिए देशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। देखिए ये खास बातचीत। कोरोना संक्रमण की दूसरी घातक लहर ने पूरे देश में कोहराम मचाया, जिसका असर मध्य प्रदेश के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भी देखने मिला। वहीं इसके बाद अब स्वास्थ्य के प्रति लोग कहीं ना कहीं जागरूक होते चले जा रहे हैं। वहीं एक ऐसे युवा हैं जो भटिंडा से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम अलग अलग शहरों में चला रहे हैं। वहीं एक ऐसे ही युवा दीपक सिंह अब हमारे साथ मौजूद हैं और आखिर हम उनसे ही जानेंगे कि किस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम वो अलग अलग शहरों में लोगों के लिए चला रहे हैं। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि भटिंडा से लेकर कन्याकुमारी तक की आपकी ये यात्रा है जिसमें आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति। किस तरह से आपको ये आइडिया आया और किस तरह से आपने ये सोचा कि लोगों को इस तरह से यदि मैं जागरूक करूँगा तो लोग स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक होंगे? तो सर इस अवेयरनेस के लिए क्या हुआ कि मैं एक दिन अपने कलीग मेरा बीमार था, मैं हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल जाके वहाँ पर मैं बाय मिस्टेक में एक यंगस्टर वार्ड में चला गया। तो सर जब यंगस्टर वार्ड में गया तो वहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे एकदम यंगस्टर, मतलब 15-18 साल से लेके 35 साल तक। तो मैंने ना तो उनकी पट्टियाँ लगी थी ना कोई बैंडेज था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर ये रीज़न क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये भाई ये यंगस्टर वार्ड है और यहाँ पर सिर्फ वो लोग हैं जिनकी मतलब छोटी उम्र में ना चलने फिरने से बीमारी हो जाती है। मैं बोला कि अब ये कौन सी बीमारी है, कि फ़र्स्ट टाइम सुना था मैंने। बोला कि भाई बॉडी के अंदर जो बीपी हाई होना हो जाता है, कैलोस्टीन हाई हो जाती है, जिससे क्या है कि जो नसें होती हैं एकदम इकट्ठी हो जाती है। तो कोविड के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब चलना फिरना बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि ऑफिस वर्क ओवरऑल स्टार्ट हो गया। तो सर मैंने सोचा कि क्यों ना एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए पूरे इंडिया के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि भाई तुम लोग पैदल चलना स्टार्ट करो। दीपक, अधिकतर बार यदि हम देखें तो कोरोना के बाद जो है अधिकतर स्टाफ ऑफिसों का जो है वो ऑनलाइन वर्क की ओर ट्रांसफ़र हो गया है। वर्क फ्रॉम होम की एक सुविधाएं जो है अलग अलग ऑफिसों ने दे रखी है। तो उससे भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति एक हम कहें स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक जो है इस तरह के ऑनलाइन वर्क और वर्क फ्रॉम होम। तो क्या इस तरह की जागरूकता भी आप लोगों को? जी बिल्कुल सर। एक्चुअली रीज़न ये है कि जब कोविड के बाद, आफ्टर कोविड, जितनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, लोकल्स कंपनियां, सबने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया। और वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि हम लोग सारा वर्कलोड एक एक स्पेस पे, मतलब घर बैठे करते हैं सारा। उसमें क्या होता है कि हमारा जो मतलब जो एक बॉडी की एक्टिविटी होती है, जो फिजिकल एक्टिविटी, हम उस चीज़ को नहीं कर पाते। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हम मेंटली डिप्रेस स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक वर्ड जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि उसको फिज़िकली बहुत ज़रूरी है। तो जब तक बॉडी खुद अपनी मूवमेंट नहीं होगी तो प्रॉब्लम तो सर आएगा। दीपक, भटिंडा से लेकर कन्याकुमारी तक यानी कुल 3500 किलोमीटर की आपकी ये यात्रा होनी है। किस तरह से लोगों को आपको समर्थन मिलता है और कैसे आप इस कठिन डगर को पार करते हैं? जी देखिए, 3500 किलोमीटर का जो मेरा सफ़र है, मैं मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रोत्साहन देते हैं, बहुत ही कम लोग। इवन जैसे कि एक इससे पहले सिटी था उज्जैन। उज्जैन में भी बहुत बढ़िया समर्थन मिला था और इसके बाद ये इंदौर है। और इससे पहले बहुत कम लोग ऐसे हैं, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 100% में ओनली 1% ऐसे लोग हैं जो आपको मतलब प्रोत्साहन देते हैं कि भाई यू आर डूइंग वेरी वेल वर्क। तो दीपक, आपकी उम्र के जो युवा हैं वो अधिकतर या तो जॉब करते हैं या फिर अलग अलग तरह की पढ़ाइयाँ करते हैं, लेकिन आपने जनता को जागरूक करने का ये बीड़ा उठाया है। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और कैसे आपको ये आइडिया आया कि अब मुझे जो है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है? देखिए सर, ये आइडिया जो है मैं आपको बताया कि जैसे कि हॉस्पिटल गया था, ये आइडिया मेरे को वहीं से आया। इवन क्या हुआ कि मैंने जब देखा कि भाई सारे के सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में 35% यंगस्टर लोग रहते हैं। तो मैंने जब वहाँ पर देखा कि इतने सारे लोग एक वार्ड के अंदर हैं, तो इवन पूरे इंडिया में कितने सारे और लोग होंगे। और इवन अभी तो हम मतलब कह सकते हैं कि अभी हम लोग यंगस्टर हैं। इवन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा, कि बाप और बेटे दोनों एक साथ मतलब दिखाई देंगे रोड पे, घुटने टेकते हुए कह सकते हैं। तो मतलब मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाऊँ जिससे कि पूरे ओवरऑल इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें।
दीपक, अभी तो आप पैदल चलकर अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन क्या आगे भी आपका ऐसा कुछ प्लान है कि जब आपका ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद ऐसा कोई नया आप कार्यक्रम करेंगे जिसमें लोगों को जागरूक आप कर सकें? जी बिल्कुल सर, अगर ये मेरा यात्रा कंप्लीट हो जाता है पंजाब टू कन्याकुमारी, बठिंडा टू कन्याकुमारी, और इस ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद मैं ज़रूर एक और मतलब अवेयरनेस ये बंद नहीं करने वाला मैं, क्योंकि इसको कंप्लीट होने के बाद मैं एक छोटे छोटे शिविर्स होते हैं जैसे कि छोटे छोटे हर सिटी में, तो मैं एक मोटिवेशनल के रूप में मतलब इस चीज़ को जारी रखूँगा। क्योंकि अगर मैं 100 लोग या 1000 लोगों के बीच में खड़ा होकर ये बोलूँगा कि भाई अगर मैं 3500 किलोमीटर चल सकता हूँ तो एटलीस्ट आप 5 से 7 किलोमीटर तो पर डे चल सकते हैं। तो आई थिंक सो कि ये उनके लिए भी इंस्पिरेशन होगा, क्योंकि वो खुद देखेंगे अगर ये बच्चा 3500 किलोमीटर चल सकता है तो मैं 5 किलोमीटर तो क्यों नहीं चल सकता। जी देखिए, बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ दीपक सिंह जो कि भटिंडा से निकल करके कन्याकुमारी तक जाएंगे और अलग अलग शहरों में लोगों को जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ नमन मटके, MP न्यूज़, इंदौर।